नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय के उपभोक्ता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन तृतीय उपभोक्ता सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणुओं में, दूसरा ऑप्शन है लाइकेनों में, तीसरा ऑप्शन है कवकों में, चौथा ऑप्शन है हरे शैवालों में। इसका पहला ऑप्शन जीवाणुओं में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की। पहला ऑप्शन है सूटन ने, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट्स ने, तीसरा ऑप्शन है वाटसन ने, चौथा ऑप्शन है पोर्टर ने। इसका चौथा ऑप्शन पोर्टर ने सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एजिंग, दूसरा ऑप्शन है एपोप्टोसिस, तीसरा ऑप्शन है निक्रोसिस, चौथा ऑप्शन है डिजेनरेशन। इसका पहला ऑप्शन एजिंग सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका भित्ति होती है। पहला ऑप्शन है अर्ध पारगम्य, दूसरा ऑप्शन है पारगम्य, तीसरा ऑप्शन है अपारगम्य, चौथा ऑप्शन है चयनात्मक पारगम्य। इसका दूसरा ऑप्शन पारगम्य सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, चौथा ऑप्शन है टोनोप्लास्ट। इसका तीसरा ऑप्शन कोशिका भित्ति सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है केंद्रिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, चौथा ऑप्शन है गाल्जी काई। इसका तीसरा ऑप- सॉरी तीसरा ऑप्शन कोशिका भित्ति सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वंशागति की इकाई है। पहला ऑप्शन है फिनोटाइप, दूसरा ऑप्शन है जीन, तीसरा ऑप्शन है जीनोटाइप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन जीन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है जोहानसन, तीसरा ऑप्शन है वाल्डियर, चौथा ऑप्शन है क्रिक। इसका दूसरा ऑप्शन जोहानसन सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन सारों का संश्लेषण के लिए, तीसरा ऑप्शन है जीन संश्लेषण के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन जीन संश्लेषण के लिए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खरीफ फसल है, पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा ऑप्शन है सरसों, चौथा ऑप्शन है मटर। इसका दूसरा ऑप्शन धान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? पहला ऑप्शन है नवंबर से अप्रैल के बीच, दूसरा ऑप्शन है जून से अक्टूबर के बीच, तीसरा ऑप्शन है मार्च और जून के बीच, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन मार्च और जून के बीच सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है तेल एवं दुग्ध उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से। इसका चौथा ऑप्शन खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सब्जियों को उगाना तथा उसके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एग्रोनॉमी, तीसरा ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, चौथा ऑप्शन है एग्रीकल्चर। इसका तीसरा ऑप्शन ओलेरीकल्चर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथियां काय उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है गेहूं। इसका तीसरा ऑप्शन चना सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है सल्फर। इसका पहला ऑप्शन नाइट्रोजन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? पहला ऑप्शन है श्रमिक, दूसरा ऑप्शन है रानी मक्खी, तीसरा ऑप्शन है नर मक्खी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन श्रमिक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एग्रीकल्चर निम्न में से है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा ऑप्शन रेशम कीट पालन, तीसरा ऑप्शन है मछली पालन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन मधुमक्खी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन है नियंत्रित प्रजनन,
दूसरा ऑप्शन है ब्राह्म्य अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरंग। तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम गर्भाधान। चौथा ऑप्शन है बेतरतीब समागम। इसका तीसरा ऑप्शन कृत्रिम गर्भाधान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है धान। इसका चौथा ऑप्शन धान सही उत्तर है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।